गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। अब ये प्लीट वाले भाग में हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब ये जो आसन वाला भाग है इसे हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। ये वाला भाग सीधा रखना है, हमें अस्तर वाला भाग यहाँ पे बिल्कुल सीधा मिल जाए इस तरह रखना है। ये वाला भाग यहाँ से दूर है, इसे हमें इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब इसे कट कर लेना है। अब ये भाग तैयार हो गया है। अब हम सलवार वाला भाग तैयार करेंगे। अब ये जो सलवार वाला पल्ला हमने कट करके रखा हुआ था, ये पैर के पास वाला भाग है और ये भाग कमर के पास वाला है। अब ये जो अस्तर वाला कपड़ा है इसमें ये वाला भाग कमर की ओर वाला है और ये वाला भाग पैर की ओर वाला है। अब कमर की ओर हम इसी तरह से अस्तर रखेंगे और ये इतना भाग एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसे हम पहले ड्रॉ कर लेंगे, बराबर रखना है। अब ये वाला भाग इसे हमने ड्रॉ कर लिया और जितना भाग यहाँ पे है इतना ही भाग इस ओर इस तरह ड्रॉ कर लिया और इसे हल्की सी गोलाई देते हुए इसे कट कर लेना है। और ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर हम बॉर्डर जोड़ लेंगे। इस ओर हमें बॉर्डर जोड़नी है तो पहले हम बॉर्डर को कट कर लेते हैं। बॉर्डर से थोड़ा दूर यानी कपड़े वाला हिस्सा भी आना चाहिए, इस तरह इसे मैं कट कर रही हूँ। बॉर्डर को कट करने के बाद इस तरह से नाप ले लेना है और इसके नाप की बॉर्डर कट कर लेनी है। इसी तरह एक और पल्ला कट कर लेना है हमें। अब ये भाग सीधा है यानी ये बूटियाँ सीधी हैं और बॉर्डर भी सीधी है। एक बॉर्डर को उठाकर इसके ऊपर रख देना है और यहाँ से सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब ये सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब ये भी सीधा कपड़ा है और ये बॉर्डर भी सीधी है। अब इसे उल्टा कर लेना है। अब उल्टा करने के बाद यहाँ पर हमें अस्तर वाला कपड़ा जोड़ना है। अस्तर वाले कपड़े में जो पैर के पास वाला भाग है, मोहरी के पास वाला भाग, इसे थोड़ा सा पीछे की ओर फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमें रखना है इसे इस तरह से, यानी इस ओर थोड़ा छूट जाए और इस ओर थोड़ा छूट जाए, इस तरह से इसे रखना है। पीछे की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है किनार पर। ये काट वाला भाग है, ये छोड़ देना है हमें। इस तरह फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है। जब हमने यहाँ सिलाई लगाई थी हमने टाँका बड़ा रखा हुआ था। जब हमने यहाँ सिलाई लगाई है हमने टाँका बारीक रखा हुआ है। किनार वाला भाग छोड़कर हमने सिलाई लगाई है। अब इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद अभी भी हमने टाँका बारीक रखा हुआ है। ये सिलाई वाला भाग हमें बॉर्डर की ओर जाने देना है। अब यहाँ पर भी हमें बॉर्डर पर एक बारीक टाँका लेकर सिलाई लगा लेनी है। बॉर्डर वाले भाग में हमने सिलाई लगा ली है। अब ये वाला भाग और ये वाला भाग हमें जोड़ लेना है। इस तरह से हमें लेना है और इस तरह से क्रॉस में रख लेना है। क्योंकि ये कपड़ा यहाँ से हमने थोड़ा ज़्यादा काटा हुआ था, इस तरह से क्रॉस में रख लेना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और फिर ये एक्स्ट्रा भाग कट करके हटा लेना है। अगर ये वाला भाग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये, तो इस तरह से बारीक सी चिमटी भी ली जा सकती है यहाँ पर। और इसी तरह से इस ओर वाला भी भाग, इसे भी हमें इसी तरह से क्रॉस में रखना है
और सिलाई लगा के जोड़ लेना है और ये एक्स्ट्रा वाला भाग कट करके हटा देना है। अब ये भाग हमने जोड़ लिया है और ये भाग हमने जोड़ लिया है। अब हमें इस कमर के भाग को यहाँ ऊपर की ओर जोड़ लेना है। ये जो हमने कट किया हुआ था निशान लगाकर, यहाँ से हमें इसे यहाँ तक जोड़ लेना है। अब ये कमर वाला भाग भी हमने जोड़ लिया है। अब इसे पलटाकर सीधा कर लेना है। अब ये केवल आसन वाले भाग रह गए हैं जोड़ने के। अब ये कमर की ओर से हमें लेना है इस तरह से और इस तरह प्लीट बनानी है। ऊपर की ओर इसे फोल्ड करना है, यानी कमर की ओर फोल्ड करना है। प्लीट लगभग 1 इंच चौड़ी मैंने बनाई हुई है और सिलाई लगानी है। अब इसके बाद फिर से इसी तरह से प्लीट बनाते बनाते हमें ये भाग को यहाँ तक जोड़ लेना है सिलाई लगाते हुए। अब ये भाग को हमने तैयार कर लिया है। बॉर्डर वाले भाग की ओर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसे भी हमने कट कर लिया है। अब इसी तरह से एक और पल्ला तैयार कर लेना है और इस भाग में हम पल्लू, प्लीट और काष्टा जोड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का भाग हम कल देखेंगे और कल भी आप हमारे साथ बने रहेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।